बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटे हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, ह्यूमन हार्ट से आगे है। वन ऑफ देम इज द पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी का मतलब होता है टू रिलेटेड टू द लंग्स एंड सिस्टमिक ओवरऑल बॉडी पार्ट। अब पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन से पहले कल आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया था, ह्यूमन हार्ट जो है वो टू टाइप ऑफ सर्कुलेशन कर रहा था। एक उसमें हमने बात की थी कि वो ह्यूमन बॉडी में और हार्ट के दरमियान, और दूसरा था हार्ट और लंग्स के दरमियान। तो इस बेस के ऊपर इसको टू मेजर सर्कुलेशन के अंदर क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। So the right side of the heart collects deoxygenated blood from the body and distribute it to lungs, while the left side collects oxygenated blood from the lungs and distribute it to the bodies. In this way, it make two type of circulation. Mean हमारे जो हमने last time discuss किया था, जो right atrium है, it receive deoxygenated blood through our body parts through superior vena cava and inferior vena cava. फिर राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ पल्मोनी ट्रंक के थ्रू राइट एंड लेफ्ट लंग्स की तरफ वो ब्लड को आगे भेज देता है। फिर हमने पर डिस्कस किया था पल्मोनरी वेन जो है राइट एंड लेफ्ट लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती हैं, रिसीव करके लेफ्ट आर्ट्रियम ले आती हैं। लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होकर लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देता है। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एओर्टा के थ्रू बॉडी पार्ट्स की तरफ भेज देता है। तो इस तरह से जो सर्कुलेशन अगर हम देखें दो तरह से हो रही होती है, एक बिटवीन हार्ट एंड लंग्स और दूसरा बिटवीन बॉडी पार्ट्स एंड द हार्ट। सो पाथवे on which deoxygenated blood is carried from heart to the lungs, and in return oxygenated blood is carried from lungs to heart, that is known as pulmonary circulation or pulmonary circuit. मीन इसमें क्या होता है कि एक्सिस सर्कुलेशन है जो हमारे हार्ट और लंग्स में हो रही है। हमारा हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को भेजता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से रिसीव करता है। और सिमिलरली उसी तरह उसी वक्त सिमिलर द पाथवे ऑन विच oxygenated blood is carried from heart to body tissues, and then in return deoxygenated blood is carried from body tissues to the heart, that is called systemic circulation or systemic circuit. अब इसमें अगर हम इस ओवरऑल प्रोसेस को डायग्राम के थ्रू देखें, जैसे फॉर एग्जांपल ये कंसीडर कर लें एक पूरा सर्किट। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो कि हमारे लंग्स और हार्ट के दरमियान में होती है। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, इस सर्किट में अगर हम देखें, हमारा जो राइट जो वेंट्रिकल है वो क्या करता है, ब्लड राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्लड को भेज देता है, और ब्लड कौन सा होगा, दैट इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू वो किसकी तरफ जाता है, दैट मूव टूवर्ड्स द लंग्स। तो ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लू कलर से शो करते हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किससे शो करते हैं, रेड कलर से। तो यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बेसिकली किसकी तरफ चला जाता है, लंग्स की तरफ। फिर लंग्स में जाके वो क्या काम करेगा, गैसेस एक्सचेंज करेगा, ऑक्सीजन ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। जब इसने ऑक्सीजन इनटेक करनी है फ्रॉम द लंग्स तो ब्लड कौन सा बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे जो लंग्स है वहां से ये किस में आएगा, टूवर्ड्स द पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन लेकर इसे किसकी तरफ लेके आएगी, टूवर्ड्स द लेफ्ट आर्ट्रियम। ठीक है, तो ये एक सर्कुलेशन हुई बिटवीन हार्ट एंड लंग्स। मीन हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ गया और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट की तरफ आया। इसे क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। एक दूसरी सर्कुलेशन है उसे क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, हमारा जो लेफ्ट आर्ट्रियम वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होकर वो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजता है किसकी तरफ, टूवर्ड्स द बॉडी टिश्यूज, मीन हमारे बॉडी पार्ट्स भी कह सकते हैं। वहां पे जाके ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ऑक्सीजन दे देगा और कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक कर लेगा, जिसकी वजह से ब्लड क्या बन जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से हमारी जो मेजर वेन्स हैं इसको लेकर किसकी तरफ आती हैं, टूवर्ड्स द राइट आर्ट, जो क्या कह सकते हैं कि टूवर्ड्स द राइट वेंट्रिकल। अब यहां से ये फ्लो करके किसकी तरफ चला जाएगा, टुवर्ड्स द राइट आर्ट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल में। तो एक सर्कुलेशन ये होगी जो किसके दरमियान हो रही है, दैट इज टेकिंग प्लेस बिटवीन हार्ट एंड बॉडी टिश्यूज।
अब इस टाइप ऑफ सर्कुलेशन को क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो कलेक्टिवली ये दो चीजें बन गई, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। एक छोटी सी चीज और है, दैट इज द हार्ट बीट एंड कार्डिक साइकिल। क्या होता है, अब आपको पता है कि जो हमारे जो हार्ट मसल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली कॉन्टैक्ट एंड रिलैक्स होते रहते हैं। जब कोई भी क्या कह सकते हैं कि चैम्बर रिलैक्स होगा, ब्लड से फिल्ड अप हो जाएगा, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ब्लड को आगे प्रोपेल करेगा, भेजेगा, पंप करेगा। सो द रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर्स फिल देम विद ब्लड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चैम्बर्स प्रोपेल्स ब्लड आउट ऑफ देम। In this way, alternating relaxation and contraction make up the cardiac cycle, और एक complete cardiac cycle मिलकर क्या बनाता है, वन हार्ट बीट बनाता है। अब होता ये है, एट द सेम टाइम हमारे दोनों आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाते हैं, फिर दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो आर्टरिया दोनों क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरह से अल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरे चैम्बर रिलैक्स, दूसरे वाले कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो पहले वाले चैम्बर्स क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। तो इस तरह से अल्टरनेटिवली उनकी रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, और जो अल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है ये क्या बनाती है, दैट फॉर्म ऑफ कार्डिक साइकिल, और एक कंप्लीट कार्डिक साइकिल मिलकर क्या बनाता है, वन हार्ट बीट बनाता है। सो आर्टिया एंड वेंट्रिकल। अब आगे कार्डिक साइकिल देखें, ये तीन मेजर फेजेस में कंसिस्ट होता है। पहला जो है उसे क्या कहा जाता है, कार्डिक डायस्टोल। अब कार्डिक डायस्टोल में क्या होता है, जो दोनों आर्टरिया और वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं। मैंने अभी बताया कि जब भी कोई चैम्बर रिलैक्स होगा ब्लड को फील्ड कब कर लेगा, ब्लड को रिसीव करेगा। जब भी आर्टरिया सबसे पहले क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं, दे आर फिल्ड विद ब्लड, एंड दिस पीरियड इज नोन एज कार्डिक डायस्टोल। अब ये जो पीरियड है ऐसा पीरियड है जिसमें लंग्स और पूरे बॉडी पार्ट से हमारा जो हार्ट है ब्लड को रिसीव करता है, और इसमें ऑलमोस्ट क्या कहते हैं कि एक हार्ट बीट में जो डायस्टोल है इट लॉस्ट अबाउट 0.4 सेकंड, मीन इसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, 0.4 सेकंड्स होते हैं। फिर जैसे आर्टरिया ब्लड से फिल्ड अप हो जाएंगे, फौरन फिल्डने के बाद आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वेंट्रिकल्स क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। जब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे ब्लड को पंप करके किसकी तरफ भेज देते हैं, वेंट्रिकल्स की तरफ, और इस पीरियड को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज आर्टीरियल सिस्टोल। और क्योंकि दोनों एक साथ साथ हैं, हार्ट में ही दोनों पाए जाते हैं, इसलिए बहुत शॉर्ट टाइम लगता है। तो आर्टरियल सिस्टोल टेक्स ऑलमोस्ट 0.1 सेकंड। तो 0.1 सेकंड में जो ब्लड है आर्टरिया से निकल कर किसमें एंटर हो जाते हैं, वेंट्रिकल्स में। इसी तरह से जब वेंट्रिकल्स फिल्ड अप हो जाएंगे ब्लड के साथ, दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होकर जो राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड भेज देगा लंग्स की तरफ, जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स है वो ब्लड को पंप करके किसकी तरफ भेज देगा, बॉडी की तरफ भेज देगा। इस पीरियड को क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मीन जिसमें वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसको क्या कहा जा रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं। और इसको ऑलमोस्ट 0.3 सेकंड लगते हैं, मीन दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होकर 0.3 सेकंड में पूरी बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। और ये एक कार्डिक साइकिल हो गया, और वन कार्डिक साइकिल मिलकर क्या बनाता है, वन हार्ट बीट, जिसको ऑलमोस्ट आप कैलकुलेट करें तो 0.8 सेकंड जो है वो लगते हैं। तो मीन 0.8 सेकंड में हम ब्लड हमारे हार्ट से निकलकर पूरी बॉडी से वापस दोबारा हार्ट की तरफ आ जाते हैं। फिर उसके बाद होता ये है कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लास्ट टाइम भी बेटे हमने पढ़ा था, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बेसिकली जैसे राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पल्मोनरी ट्रंक की तरफ ब्लड को भेजते हैं। तो उस वक्त क्या होता है कि जो राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो तो ब्लड बैक फ्लो कर सकता है राइट आर्टरियम की तरफ, तो उस वक्त ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाते हैं। इस तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बाइकस्पिड वाल्व क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड जो बैक फ्लो करके लेफ्ट आर्टरियम की तरफ जा सकता है। इसलिए जब भी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं राइट साइड पे ट्राइकस्पिड वाल्व और लेफ्ट साइड पे बाइकस्पिड वाल्व क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। तो जब ये क्लोज होते हैं तो उस वक्त लब साउंड प्रोड्यूस होती है, दे प्रोड्यूस लब साउंड। इसी तरह से जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं तो सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज हो जाते हैं। जैसे राइट वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, राइट वेंट्रिकल ने ब्लड किसको भेजा था, पल्मोनरी ट्रंक की तरफ, तो जैसे ये रिलैक्स होगा फैलेगा तो ब्लड वापस आ सकता है पल्मोनरी ट्रंक से। तो वहां कल हमने पढ़ा था पल्मोनरी ट्रंक के बेस के ऊपर पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व पाया जाता है जो उस वक्त क्लोज हो जाएगा।
इस तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड भेजते हैं एओर्टा की तरफ, जब रिलैक्स होगा तो एओर्टा से ब्लड बैक फ्लो कर सकता है। तो उस बैक फ्लो को कंट्रोल करने के लिए एओर्टा की बेस के ऊपर वेल्व पाया जाता है, जिसे क्या नाम दिया जाता है, एओर्टिक सेमिल्यूनर वेल्व कहते हैं, तो वो क्लोज हो जाता है। तो इन शॉर्ट, जब दोनों वेंट्रिकल्स क्लोज होंगे, दोनों सेमिल्यूनर वेल्व्स मीन पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व्स और एओर्टिक सेमिल्यूनर वेल्व क्लोज हो जाते हैं, और जब ये क्लोज होते हैं दे प्रोड्यूस द डब साउंड। इसे जब हार्ट बीट करता है दे प्रोड्यूस लब डब लब 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 डब लब डब, इस तरह से साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसको हम स्टेथोस्कोप के थ्रू मेजर करते हैं, और इसी साउंड से हम क्या कर रहे होते हैं, हार्ट बीट जो है उसको हम मेजर कर सकते हैं, मीन हमारा हार्ट कितनी दफा बीट कर रहे हैं। फिर है यहाँ पे ओवरऑल ये कार्डिक साइकिल देखें, पहले नंबर पे आप लोग बेटे देख सकते हैं यहाँ पे कार्डिक डायस्टोल में, यहाँ से ब्लड किसकी तरफ आ रहा है, आर्टरी में, ठीक है, दोनों साइडों से, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करके किसकी तरफ जा रहा है, आर्ट्रिया की तरफ। और इसको कितना टाइम लगता है, 0.4 सेकंड। फिर जैसे ये फिल्ड अप हो जाते हैं तो ब्लड को किसकी तरफ भेज देते हैं, टुवर्ड द वेंट्रिकल, ठीक है। आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे, आर्ट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे दोनों, ब्लड किसकी तरफ आ जाएगा, वेंट्रिकल्स की तरफ। इसे हम क्या कहते हैं, आर्टीरियल सिस्टोल, और इसको टाइम कितना लगता है, 0.1 सेकेंड। फिर उसके बाद जैसे ही ये वेंट्रिकल फिल्ड अप हो जाते हैं, वेंट्रिकल दोनों कॉन्टैक्ट होंगे, राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी ट्रंक में, लेफ्ट वाला एओर्टा की तरफ ब्लड को भेज देगा, जो कि बॉडी पार्ट्स में भेजेंगे, और इसको ऑलमोस्ट कितना टाइम लगता है, 0.3 सेकेंड। ये कंप्लीट जो है ये मिलके क्या बनाता है, कार्डिक साइकिल बनाता है। इसमें अगर हम बेटे अगर हम देखें कार्डिक साइकिल के अंदर, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये बेसिकली ये कंप्लीट मतलब ये है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम ये जो है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व क्या हो गए हैं, क्लोज हो गए हैं, ठीक है। जब ये कॉन्टैक्ट हुआ वेंट्रिकल, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्या हो गए हैं, क्लोज हो गए हैं, ठीक हो गया। ये यहाँ पे सेमिल्यूनर वाल्व ये ओपन हो गए, ये देखें यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए हैं, ओपन हो गए हैं, तो पल्मोनरी ट्रंक की तरफ और एओर्टा की तरफ ब्लड फ्लो कर रहा है। तो सेमिल्यूनर वाल्व जैसे फ्लो ओपन होते हैं तो ब्लड जाना शुरू हो जाता है। ये दोनों फिर क्या हो गए, ये रिलैक्स हुए, तो ये दोनों क्या हो गए, सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज हो गए। जब अब यहाँ पे देख सकते हैं सेमिल्यूनर वाल्व जब क्लोज होते हैं तो डब साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है, दे प्रोड्यूस द डब साउंड। अब यहाँ पे पहले जो जिसे हमने बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व का नाम दिया हुआ, ये ट्राइकस्पिड है, ये बाइकस्पिड वाल्व है, ये ओपन होंगे तो ब्लड क्या है, वेंट्रिकल्स की तरफ क्या होना शुरू हो जाएगा, मूव करना शुरू हो जाएगा। तो ये क्लोज है, ये ओपन है, ठीक है, अल्टरनेटिवली होते हैं, ये क्लोज ये ओपन होते हैं। अब ये देखिए ये कॉन्टैक्ट हुआ तो ब्लड इसकी तरफ आ गया, अब ये रिलैक्स हुआ तो ये क्लोज हो गया, ये दोनों ओपन हो गए। इसे अल्टरनेटिवली लब डब लब डब लब डब जो साउंड है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्टरनेटिवली ओपन एंड क्लोज हो रहे हैं, तो दे प्रोड्यूस द लब डब साउंड। सो इन दिस वे क्या कर सकते हैं कि हम हार्ट बीट को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। आगे लास्ट पे है बेटे हार्ट रेट एंड पल्स रेट। हार्ट रेट क्या होता है, द नंबर ऑफ टाइम्स हार्ट बीट्स पर मिनट, मीन एक मिनट में कितनी दफा हार्ट बीट करता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, हार्ट रेट कहते हैं। एट रेस्ट और ड्यूरिंग नॉर्मल एक्टिविटीज, जब हमें कोई स्ट्रेस नहीं हो, कुछ भी ना हो और सुकून से बैठे हो, उस वक्त जो नॉर्मल हार्ट रेट है मैन में ऑलमोस्ट 70 टाइम्स पर मिनट होता है, और वुमेन में या फीमेल के अंदर देखिए 75 टाइम्स पर मिनट है, क्योंकि ये तो खामोश रह नहीं सकती। लेकिन एवरेज अगर हम देखें तो कहा जाता है कि ये 72 टाइम्स पर मिनट जो है ब्लड क्या कर रहा होता है, हार्ट जो है वो क्या कर रहा होता है, बीट कर रहा होता है। अब हार्ट रेट फिर फ्लक्चुएट करता है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। जैसे अभी मैंने बताया था कि ये हमारी हार्ट रेट है नॉर्मल के ऊपर, लेकिन डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं उसके ऊपर ये रेट क्या है, फ्लक्चुएट करता रहता है। जैसे स्ट्रेस लेवल है, एक्टिविटी लेवल है, अभी आप भागना शुरू कर दें, दौड़ना शुरू कर दें तो आपका हार्ट रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग स्ट्रेस ले लेते हैं तो तब भी आप लोगों का हार्ट रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो डिपेंड कर रहा होता है हमारी एक्टिविटीज के ऊपर। फिर जो हार्ट रेट है दैट कैन बी मेजर्ड बाय फीलिंग द पल्स। आप लोग देखो नब्ज जो चेक करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। पल्स इज अ rhythmic expansion and contraction of arteries as blood is forced through it by regular contraction of heart। होता ही है कि जब ब्लड भेजा जाता है, जब हार्ट ब्लड को पंप करता है, हार्ट के जो वेंट्रिकल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो आर्टरीज की तरफ ब्लड भेजा जाता है, तो आर्टरीज एक्सपेंड हो जाती हैं। जब ब्लड रिसीव करता है ब्लड तो आर्टरीज क्या हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से हमारी जो आर्टरीज हैं उसमें रिदमिक एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन मीन आर्टरीज एक्सपेंड भी हो रही होती हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी हो रही होती हैं। तो वो कहते हैं कि इसके थ्रू हम उसे फील कर सकते हैं।
तो सो पल्स कैन बी फेल्ट एट एरियाज वेयर आर्टरी इज क्लोज टू स्किन, हमारी स्किन के करीब होती है, जैसे रिस्ट है, नेक है, ग्राउंड या टॉप ऑफ फुट जो है, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो डॉक्टर्स हैं या लोग हैं पल्स रिस्ट के ऊपर क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे इसके थ्रू रिस्ट जिसे हम कहते हैं, वहां पे इसे ज्यादा मेजर किया जाता है। तो अगर हम हार्ट बीट को, अगर इसको अपरेटस के थ्रू मेजर करें, तो इस तरह से अल्टरनेटिवली, इस तरह से हमारा जो हार्ट बीट है वो बीट करता है, तो अल्टरनेटिवली इस तरह से हम ग्राफ के थ्रू इसे फील किया जा सकता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पे आप लोग साइड पे देखें तो 72 टाइम्स यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हार्ट रेट है नॉर्मल वैल्यू आ रही है। अब अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो गया, 73 टाइम्स जो है हार्ट रेट है। इस तरह से ग्राफिकली हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो ये बेटे था आज का टॉपिक। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले हार्ट रेट और जो पल्स रेट है उसके क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन उसमें से जो एक्सटेंसिवली, इवन ह्यूमन हार्ट से भी ज्यादा एक्सटेंसिवली लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसमें आप लोगों ने इंट्रोडक्शन बताना है पल्मोनरी सर्कुलेशन को विद हेडिंग के साथ और सिस्टमिक सर्कुलेशन को विद हेडिंग के साथ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके साथ आप लोगों ने ये डायग्राम लाजमी तौर पर बनानी है। डायग्राम नहीं बनाएंगे तो वो क्लियर नहीं होगा। उसके बाद बेटे दूसरा जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट नोट ऑन हार्ट बीट एंड कार्डिक साइकिल। मेजर हेडिंग आ जाएगी हार्ट बीट की। कार्डिक साइकिल क्या है, स्टेप्स ऑफ कार्डिक साइकिल क्या है, कार्डिक डायस्टोल उसका टाइम ड्यूरेशन, इस तरह से आर्टीरियल सिस्टोल उसका टाइम ड्यूरेशन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल उसका आगे क्या आ जाएगा, टाइम ड्यूरेशन, लब डब। और उसके साथ फिर आप लोगों ने ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। अब डायग्राम में जरूरी नहीं है कि आप लोग यहाँ पे हार्ट बना लें, हार्ट नहीं बनाना तो यहाँ पे ये नाम दे दें, जैसे कार्डिक डिस्टोल है यहाँ पे लिख लें, आर्टीरियल सिस्टोल है यहाँ पे लिख दें, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है यहाँ पे लिख दें। तो उस तरह से भी आप लोग इसे कर सकते हैं। अगला जो है राइट ए नोट ऑन हार्ट रेट एंड पल्स रेट, ये ज्यादातर शॉर्ट में आता है तो ये शॉर्ट में ही करने हैं। इसके बेटे एमसीक्यूज देखें। सबसे पहला है व्हेन डू द आर्टिया कॉन्ट्रैक्ट, मीन आर्टिया कब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब इन्होंने ब्लड भेजना होता है किसकी तरफ, टूवर्ड्स द हार्ट, उस वक्त ये क्या हो रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, दैट इज ड्यूरिंग द डायस्टोल। उसके बाद है यहाँ पे देखें आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड को आगे भेजते हैं, तो ये बेटे आर्टीरियल सिस्टोल में आ जाएगा, सॉरी, ठीक है जी, ड्यूरिंग द सिस्टोल, इसकी करेक्ट कर लें, ड्यूरिंग द सिस्टोल। उसके बाद है फॉलिंग ब्लड वेजल्स है, हाई ब्लड प्रेशर, ये आप लोगों के ब्लड वेजल्स में है, तो वैसे ये आर्टरीज में होता है, पता होना चाहिए। आगे पल्स इज फेल्ड इन आर्टरीज, इसलिए पल्स को हम किस में फेल्ड करते हैं, आर्टरीज के अंदर। आगे पीपल कॉमनली मेजर देयर पल्स एट रिस्ट। नेक्स्ट पे द पीरियड ऑफ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड, मीन जिसमें वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसे क्या कहा जाता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। नेक्स्ट है नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है दैट इज 120 टू 80। उसके बाद ये आप लोगों के साइड बॉक्स में होगा, वहां से आया हुआ है। उसके बाद बेटे हाईएस्ट ब्लड प्रेशर इज प्रेजेंट इन, ज्यादातर ब्लड प्रेशर किस में होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, क्योंकि ये थिकेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, सबसे ज्यादा फोर्स फ्लो करता है इसलिए। आगे जी लब डब कैन बी हियर्ड बाय द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट है बेटे मायोकार्डियन, ये आप लोगों के आखिरी में है, इसको छोड़ दें। 80 mm मर्करी इज अ ब्लड प्रेशर अब्सॉर्ब्ड इन द आर्टरीज, ये होता है ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर एंड आर्टीरियल सिस्टोल। आगे जी इन वन हार्ट बीट डायस्टोल लास्ट पार्ट 0.4 सेकेंड, तीनों में से कभी पूछा जा सकता है। आगे वॉइस ऑफ डब इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, दूसरे वाली सुन कब प्रोड्यूस होती है, जब सेमिनल वेल्व क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन आर्टीरियल सिस्टोल, डेफिनेशन आ जाएगी, टाइम ड्यूरेशन आ जाएगा। इस तरह से कार्डिक साइकिल और हार्ट बीट क्या है उसको डिफाइन करेंगे। प्रोसेस ऑफ क्रोनरी सर्कुलेशन, क्रोनरी का मतलब होता है रिलेटेड टू हार्ट। अब बहुत सारी ब्लड वेजल्स हैं जो हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं और बेस ऑफ एओर्टा से निकलती हैं और वहां से ब्लड रिसीव करके उसके अंदर एंटर होती हैं, राइट, क्या कह सकते हैं कि जो वेना केव है उसके अंदर एम्पनी होती हैं, इसलिए से क्या कहते हैं, क्रोनरी सर्कुलेशन। तो हार्ट चैम्बर्स आर कंटिन्यूसली बाथ विद ब्लड, दिस डजंट नूरिश द हार्ट मसल्स, मीन हम पता है कि चैम्बर्स के अंदर 24 आवर ब्लड होता है, लेकिन वो ब्लड में से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, हार्ट हमारा डायरेक्टली नहीं ले सकता। So the blood supply to heart muscle is provided by coronary arteries. Coronary arteries mean these are the arteries which supply blood to the heart muscles, which emerge from the base of aorta. Heart muscles are drained by coronary veins.
अभी जो ब्लड आया हार्ट के मसल्स में, वहां से फिर कोरोनरी वेन्स के थ्रू वापस आता है, विच एम्प्टी इनटू द राइट आर्टरियम. Coronary arteries and veins are collectively called coronary circulation and it is the part of systemic circulation. आगे है डिफाइंड डायस्टोल. डेफिनेशन आ जाएगी, टाइम ड्यूरेशन. इस तरह से हार्ट रेट और पल्स रेट क्या है डेफिनेशन करेंगे और रेट बता देंगे कहाँ पे फील किया जा सकता है. ठीक है जी. उसके बाद बेटे क्या कहते हैं कि यहाँ पे वही अगेन यहाँ पे क्वेश्चन है ये डिफाइन पल्स. तो पल्स रेट क्या है उसकी डेफिनेशन भी बता देंगे. What is systemic circulation? Systemic circulation है डिफरेंशिएट आर्टीरियल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल. एक डेफिनेशन का डिफरेंस और दूसरा ड्यूरेशन का. लब डब साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है तो वो वेल वाला बता देंगे. हार्ट बीट नॉर्मल क्या है वो आप लोगों ने बता देनी है. 70 टाइम्स है, फीमेल में 75 टाइम्स होती है. आगे वाई ब्लड जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन में कम होता है, क्योंकि पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड जाता है लंग्स में. लंग्स में क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होती है. ब्लड प्रेशर कम होगा तो गैसेस एक्सचेंज करने के लिए वहां पे टाइम मिल जाएगा, इसलिए वहां पे हार्ट रेट क्या सॉरी जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है, कम होता है. आगे एक्सप्लेन पल्मोनरी पाथवे आर सर्किट, उसमें हम इसकी डेफिनेशन बता देंगे. तो ये बेटे